हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एक रॉड ली थी, उससे कुछ डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट मास रखा था। तो पॉइंट मास और रॉड दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमने एक सेमी सर्कुलर वायर लिया है, उसके जो सेंटर है वहां पे हमने पॉइंट मास रखा है। तो पॉइंट मास और सेमी सर्कुलर वायर दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जिनके कुछ मास होते हैं और वो दोनों ही ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस में सेपरेट होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स होता है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पे एक्ट करता है और ये ओनली एट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसमें रिपल्सन नहीं होता है। जबकि जो चार्ज होता है उसमें एट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों ही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ एट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे आपको एक रॉड दे रखी है, यहाँ पे आपको एक वायर दे रखा है, सेमी सर्कुलर वायर। तो इसका जो मास है वो मास पूरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे अपने एक पॉइंट मास ले रखा है, जो सेमी सर्कुलर वायर है उसके सेंटर पे पॉइंट मास रख रखा है। अब पूछ रहे कि दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मास है, मास पूरा क्या है? जो वायर है उस वायर में मास पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। अब डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम छोटे छोटे फोर्स निकालेंगे। पहले हम इस पोर्शन में देखेंगे, इस पोर्शन में देखेंगे, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में कट कर देंगे और सारे पोर्शन पे लगने वाले फोर्स को देखेंगे। फिर सारे जो फोर्स मिल जाएंगे उनका हम क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे, तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है? जो पूरा सेमी सर्कुलर वायर है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे, उनके बीच में लगने वाला पॉइंट मास और जो अपने ऑब्जेक्ट कट किए हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में सब फोर्स को ऐड कर लेंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास से हम यहाँ पे ये जो बेस है, बेस से कुछ एंगल ऊपर जाके, थीटा एंगल ऊपर जाके हम यहाँ पे मास कट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने बेस से थीटा एंगल ऊपर जाके मास कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? एक छोटा सा एंगल बन रहा है और इस छोटे से एंगल को हमने नाम दे दिया डी थीटा। यहाँ पे हमने जो मास कट किया है, पूरा जो सेमी सर्कुलर वायर है उसका मास है कैपिटल एम। छोटा सा पोर्शन हमने कट किया है तो उसका मास भी हमें क्या मिलेगा? बहुत स्मॉल मास मिलेगा। तो स्मॉल मास हमने क्या लिया है? डी एम लिया है और ये क्या है? इसकी रेडियस है। तो इस टाइप से यहाँ पे हम देखते हैं जो डी एम हमने मास कट किया है तो उसका हमें फोर्स कितना मिल जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया है? छोटा सा पोर्शन कट कर दिया है, डीएम मास हमने कट किया है। जो यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है, बेस से थीटा एंगल ऊपर जाके हम छोटा सा पोर्शन कट कर रहे हैं। वो जो छोटा सा पोर्शन है वो यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा बना रहा है और ये है इसकी रेडियस। अब दोनों के बीच में देखें जो फोर्स है, तो फोर्स कैसा लगेगा? फोर्स हमें इस डायरेक्शन में लगेगा। इस फोर्स के हम कंपोनेंट ले लेते हैं। ये फोर्स लग रहा है, इसके हमें दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल और एक हमें मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो इस फोर्स के हमें दो कंपोनेंट मिल जाएंगे। ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट हमें मिल जाएगा एफ कॉस थीटा और एक मिल जाएगा हमें एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे हम इस फोर्स को कंसीडर ना करके इसके हमने दो कंपोनेंट ले लिए, एक ले लिया एफ कॉस थीटा और एक मिल गया एफ साइन थीटा। अब अगर यहाँ पे इसकी मिरर इमेज देखें तो जितना यहाँ से थीटा है, मान लेते हैं अपन यहाँ से थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल पे जाके हमने यहाँ पे एक छोटा सा मास कट किया है। तो 30 डिग्री वहां से भी हम एंटी ऑपोजिट साइड से भी जाके हम क्या करेंगे? 30 डिग्री ऊपर जाके एक मास को कट करेंगे। तो ये इसकी क्या बना रहा है? मिरर इमेज बना रहा है। अब इसके बीच में लगने वाला फोर्स देखते हैं, फोर्स कितना लगेगा? तो ये फोर्स लगेगा सेम एंगल पे 30 डिग्री, ऑपोजिट डायरेक्शन से हमने 30 डिग्री लिया है। तो यहाँ से हमें इसके वेक्टर क्या मिल जाएंगे? एक मिल जाएगा एफ कॉस थीटा और एक मिल जाएगा एफ साइन थीटा। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा ये दोनों क्या हो रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम 20 डिग्री पे जाते हैं तो वहां से जब हम 20 डिग्री से जाएंगे तो उसका जो ये वाला कंपोनेंट है, हमें एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट, ये आपस में क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर यहाँ से 30 पे जाएंगे तो यहाँ से 30
30 वाला इसको कैंसिल करेगा, यहाँ से अगर 40 पे जाएंगे तो यहाँ से 40 वाला इसको कैंसिल करेगा। इस टाइप से ये वाले जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन वाले, वो सारे कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। जबकि वाई डायरेक्शन वाले जो फोर्स के कंपोनेंट है ये हमें क्या मिल रहा है, साथ में मिल रहे हैं, तो हम इनका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो नेट फोर्स हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स हमें मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम छोटे छोटे से पोर्शन कट कर रहे हैं, तो छोटे छोटे से पोर्शन कट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी क्या लगेगा, स्मॉल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा डी एफ साइन थीटा। अगर सारे डी एफ साइन थीटा को अगर अपन ऐड करते जाएंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। डी एफ साइन थीटा का रीजन समझ में आया, जो अपन ने यहाँ पे एंगल लिया है, सेम उसी एंगल को ये वाले जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन वाले ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और वाई डायरेक्शन वाले सारे कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। तो नेट फोर्स हमें क्या मिल जाएगा, डी एफ साइन थीटा मिल जाएगा। अब अपन कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं एंगल हम ले रहे हैं 0 से 180 तक। तो यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं कि 0 से 180 तक हम ले रहे हैं एंगल डी एफ। अब फोर्स देखते हैं, यहाँ पे जो हमने छोटा सा पोर्शन कट किया है इन दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो डीएम और ये क्या है, पॉइंट मास, दोनों के बीच में फोर्स कितना एक्ट करेगा, जी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी इसका मास हमें क्या मिल रहा है, स्मॉल m, जो हमने पोर्शन कट किया है उसका हमें क्या मिल रहा है, dm। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के बराबर आर स्क्वायर। तो ये हो गया डी एफ, छोटा सा फोर्स हमें कितना मिला है, जी एम डी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो यहाँ पे इसकी लिमिट लगा रखी है, किसके रेस्पेक्ट में लगा रखी है, मास के रेस्पेक्ट में। जबकि यहाँ पे जो मास है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। तो जो मास की टर्म है उसको हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, यहाँ पे वेरी हो रहा है एंगल। जब हम यहाँ पे पोर्शन कट कर रहे हैं तो एंगल की वैल्यू छोटी हो रही है, जब अपन यहाँ पे कट कर रहे हैं तो एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डीएम की टर्म को हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे एक टर्म आएगी लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे जो ये कंप्लीट वायर है उसकी हमें लीनियर मास डेंसिटी देखनी है। जो कंप्लीट वायर है उसका आपको मास कितना दे रखा है, कैपिटल एम, और उसकी लेंथ कितनी है, सर्कमफेरेंस होता है कंप्लीट सर्किल का 2 पाई आर। ये सेमी सर्किल है तो कितना मिल जाएगा, पाई आर। अब यहाँ पे आपने छोटा सा पोर्शन जो कट किया है उसकी लीनियर मास डेंसिटी देखते हैं। तो इसका मास कितना है, डीएम, और इसकी जो ये लेंथ कितनी है, ये जो मास है कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये इस लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये वाली लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हमें मिलता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा कितना है यहाँ पे, डी थीटा। आर्क कितनी है, आर्क हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस कितनी है, आर। तो आर्क की वैल्यू हमें क्या मिल गई, आर डी थीटा। तो ये जो पोर्शन है उसकी हमें लेंथ कितनी मिल गई है, डीएम जो मास डिस्ट्रीब्यूट है वहां पे जिसकी लेंथ है आर डी थीटा। तो ये वाला जो लेंथ है इसकी लेंथ कितनी हो गई, आर डी थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता है आर डी थीटा। अब आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से डीएम की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, डीएम इज इक्वल टू एम अपॉन पाई डी थीटा। तो जहां पे डीएम है, डीएम की जगह हम क्या टर्म यूज करेंगे, एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। जी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। जो मास है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, पॉइंट मास, इसको भी हम बाहर ले लेते हैं। आर स्क्वायर, इसको भी हम कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। आर क्या है, रेडियस, रेडियस फिक्स होती है सेमी सर्कल की, तो इसको भी हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा हमें, डीएम, डीएम की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे एम पाई इंटू डी थीटा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट हमने देखी थी नेट फोर्स। अब जो ये डीएफ की वैल्यू है उसको हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो डीएफ की जगह हम ये वाली वैल्यू को यूज करेंगे। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमें मिलता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम इसमें यहाँ पे स्मॉल एम आएगा, जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एम पाई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से हमें कांस्टेंट क्या मिल रहा है, जो सेमी सर्कल है उसका जो कंप्लीट मास है वो भी आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, पाई कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा डी थीटा का होगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।
तो जब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन मिलता है माइनस कॉस थीटा, माइनस को हमने बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस 180 माइनस 1 माइनस कॉस 0 माइनस ये हो गया 1। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा नेट फोर्स 2g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन पाई r स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हमें मिलती है। अब हम देख रहे हैं जो नेट फोर्स लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, सिर्फ y डायरेक्शन में लग रहा है। x डायरेक्शन तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी फोर्स लेंगे तो उसका जो सामने वाला जो फोर्स होगा वो उसका क्या करेगा, x डायरेक्शन के कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा और y डायरेक्शन के कंपोनेंट आपस में ऐड हो रहे हैं। तो y डायरेक्शन में लग रहा है ये फोर्स, तो यहाँ पे लगा देते हैं j कैप। तो नेट फोर्स है 2g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू j कैप। j कैप यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। और ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, ये ऑप्शन मिलता है हमें डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।